दोस्तों यदि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाता धारक हो तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने हर एक खाता धारक को 1 लाख रुपए तक का लोन इंस्टेंट उनके बैंक अकाउंट में प्रोवाइड कर रहा है। ये जो लोन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ई मुद्रा योजना के तहत मिल रहा है। इस लोन में आपको किसी भी तरीके के चार्जेस देखने को नहीं मिलते हैं। किस तरीके से इस लोन के लिए आपको अप्लाई करना है, क्या क्या इस लोन के बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे और यहाँ पर क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए लोन में अप्लाई करने के लिए, ये सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले इस लोन के फ़ायदे के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर इस लोन के अप्लाई करने के लिए आपको जो है कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी इनकम प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। ये लोन जो है सबको यहाँ पर मिल जाएगा। इस लोन का जो लिमिट है वो 1 लाख रुपए तक का लिमिट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर यदि आप 50,000 रुपये से कम का लोन अमाउंट अप्लाई करते हो तो आपको इंस्टेंट हाथों हाथ 5 से 10 मिनट के अंदर लोन आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यदि आप 50,000 रुपये से ज़्यादा का लोन अमाउंट भरते हो तो आपको ब्रांच में जाकर के ब्रांच से अप्रूवल करवाना होगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको मैक्सिमम टाइम पीरियड भी मिल जाती है, 5 सालों के अंदर आप इस लोन को भर सकते हो और यहाँ पर और भी बहुत सारे फीचर्स यहाँ पर मिल जाते हैं। दोस्तों प्राइवेट बैंक भी इतने तेज लोन नहीं देती है, लेकिन एसबीआई ये सुविधा आपके लिए लेकर के आ चुकी है। अब चलिए देखते हैं किस प्रकार से आपको यहाँ पर एसबीआई में ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करना है। सबसे पहले इस लोन को अप्लाई करने के लिए आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना है। वहां पर आपको लोन अप्लाई का एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है या फिर आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है आपको ई मुद्रा। सर्च करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक ऑफिशियल वेबसाइट खुल करके आएगा एसबीआई ई मुद्रा का। इसी वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप उसी वेबसाइट पे आ जाइएगा जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यहाँ पर आपको लोन के लिए अप्लाई करने के लिए प्रोसीड फॉर ई मुद्रा वाले बटन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही यहाँ पर आपसे आपका भाषा सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, आप इंग्लिश या फिर हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लोन के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर बेसिकली आपको बताया जा रहा है कि आप 1 लाख रुपए तक का लोन यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर आपको 50,000 रुपये तक का लोन आपको इंस्टेंट हाथों हाथ आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। दोस्तों एक चीज़ का यहाँ पर ख्याल रखना है, आपका जो अकाउंट है वो कम से कम 6 महीने पुराना होना चाहिए। यदि आप नए एसबीआई के कस्टमर हैं जिसका खाता 6 महीने से पुराना नहीं है तो यहाँ पर आपको लोन नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर आप जो है आपका सेविंग अकाउंट है या फिर करेंट अकाउंट है तो इस आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब वो क्या करना है, आपको सबसे नीचे जाना है और आपको यहाँ पर ओके वाले बटन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही हम ओके वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पर आपसे आपका भाषा सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो आप हिंदी, इंग्लिश जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हैं आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और नीचे प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर भर देना है, जो भी बैंक खाते से लिंक हो। मोबाइल नंबर को भरने के बाद बगल में आपको वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को आपको इस बॉक्स में भर देना है। ओटीपी भरने के बाद वेरीफाई ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपके आपके सामने कुछ इस तरीके का एक और ऑप्शन खुल करके आ जाएगा जहाँ पर बोला जाएगा आर यू रेडी टू शेयर आधार डिटेल्स। यहाँ पर आपको यस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर इस खंड ये जो बॉक्सेस आप देख रहे हैं इन बॉक्सेस में आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। आधार कार्ड के नंबर को डालने के बाद यहाँ पर आपको जनरेट ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पर आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को आपको इनबॉक्स में भर देना है और यहाँ पर आपको वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपका ओटीपी आधार वाला वेरीफाई हो जाएगा बाद अब यहाँ पर आपको अपना खाता नंबर भरना होगा। दोस्तों जो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खाता नंबर में आप पैसा मंगवाना चाहते हैं उस खाते का नंबर आपको इस बॉक्स में भर देना है। खाता नंबर भरने के बाद यहाँ पर नीचे आपको अमाउंट भरना होगा। जितने रुपए आप लोन लेना चाहते हैं उतना रुपया आप यहाँ पर भर सकते हैं, 1,000 से लेके 1 लाख तक। आप यहाँ पर 50,000 से कम रुपए भरेंगे तभी आपको यहाँ पर आपके अकाउंट में इंस्टेंट लोन मिल पाएगा। यदि आप 50,000 रुपये से ज़्यादा लोन यहाँ पर अमाउंट भरते हैं तब यहाँ पर आपको जो है ब्रांच में विजिट करना पड़ेगा लोन अप्रूव करवाने के लिए। मैं यही सलाह दूंगा कि आप यहाँ पर 50,000 रुपये से कम का लोन अमाउंट भरें। दोस्तों अमाउंट को भरने के बाद नीचे की तरफ आपको प्रोसीड या फिर सबमिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको इसी पे क्लिक कर देना है। आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुल करके आ जाएगा। यदि आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक होगा तो यहाँ पर आपका पैन कार्ड ऑटोमेटिक आपको देखने को मिल जाएगा। यदि आपका पैन कार्ड यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो आपको अपना पैन कार्ड का नंबर इस बॉक्स में भर लेना है।
पैन कार्ड के नंबर को भरने के बाद यहाँ पर आपको अपना क्वालिफिकेशन यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं। आपको यहाँ पर प्लीज़ सेलेक्ट पे क्लिक करके आप अपना क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको हाउस ओनरशिप सेलेक्ट करना होगा, इस पर क्लिक करके आप अपना जो भी है, आप रेंट पे रहते हैं, आपका खुद का मकान है, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पर आपको मंथली इनकम सेलेक्ट करना होगा, आप मंथली कितना पैसा कमा लेते हैं, आपको इस बॉक्स में भर देना है। उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ डिपेंडेंट आपको सेलेक्ट करना होगा इस बॉक्स में। आपके ऊपर आपके परिवार के कितने लोग निर्भर हैं, आपको इस बॉक्स में भर देना है। ये सारे डिटेल भरने के बाद यहाँ पर नीचे आपको सोशल कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा, इस पे क्लिक करके आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, हिंदू, मुस्लिम जो भी हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। हम हिंदू में शेड्यूल कास्ट से हैं तो यहाँ पर शेड्यूल कास्ट सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर आप जनरल, ओबीसी, हिंदू में, मुस्लिम में सब सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको माइनॉरिटी कम्युनिटी सेलेक्ट करने के लिए आएगा, यहाँ पर आप अपना कम्युनिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा। यदि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आप यस सेलेक्ट कीजिएगा, वरना नो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें भरने के बाद प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों प्रोसीड के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे आपका कुछ बिजनेस का डिटेल मांगा जाएगा। यहाँ पर आप कौन सा बिजनेस करते हैं उस बिजनेस का नाम आपको इस बॉक्स में भरना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बिजनेस आपने किस तारीख से स्टार्ट किया, कौन से साल से स्टार्ट किया और कौन से मंथ से स्टार्ट किया। बिजनेस का जो स्टार्टिंग डेट है उसका कंप्लीट डिटेल आपको इस बॉक्स में भरना होगा। उसके बाद यहाँ पर इस एक्सपीरियंस इन लाइन ऑफ ट्रेड, आपको कितने सालों से एक्सपीरियंस है लाइन ऑफ ट्रेड में, वो यहाँ पर प्लीज सेलेक्ट पे क्लिक करके आपको सेलेक्ट कर लेना है। ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अब आपसे आपका बिजनेस एड्रेस मांगा जाता है, तो आपको यहाँ पर आपके बिजनेस का कंप्लीट एड्रेस भर देना है। यदि आपका कोई बिजनेस एड्रेस नहीं है तो आप अपने आधार कार्ड वाला एड्रेस यहाँ पर इस बॉक्स में भर सकते हैं। यहाँ पर एड्रेस को भरने के बाद यहाँ पर आपको इस एड्रेस के अंदर आपको पिन कोड, सिटी, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ये सारी चीज़ें भर लेनी है। अब यहाँ पर आपको कुछ बिजनेस के और भी टाइप सेलेक्ट करने होंगे। यहाँ पर आपको टाइप ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करना होगा, इस पे क्लिक करके आप किस प्रकार के बिजनेस करते हैं आपको यहाँ पर टाइप ऑफ बिजनेस सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से डिटेल ऑफ योर एक्टिविटी यहाँ पर आपको भरना होगा इस बॉक्स में। आपको यहाँ पर आपका बिजनेस का जो डिटेल है वो डिटेल आपको यहाँ पर 150 वर्ड में आपको लिख देना है। अपने बिजनेस के बारे में, किस तरीके का बिजनेस है, बिजनेस में आप क्या करते हैं, वो सारी डिटेल यहाँ पर कम से कम 150 कैरेक्टर में आपको यहाँ पर इस बॉक्स में भर देना है। उसके बाद से यहाँ पर आपका जो बिजनेस के बारे में पूछा जाता है कि आपका बिजनेस खुद का है या फिर आपने कोई रेंट पे बिजनेस लिया है। यानी यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, ओन्ड या फिर रेंट या फिर लाइसेंट। यहाँ पर आप दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि खुद का बिजनेस है तो आप ओन्ड सेलेक्ट कीजिएगा, या फिर आप किसी के बिजनेस में काम करते हैं रेंट पे तो आप यहाँ पर रेंट पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है रजिस्टर्ड विथ गवर्नमेंट अथॉरिटीज, यानी आपका जो बिजनेस है वो किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी से रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है। इसे सेलेक्ट करने के लिए आपको प्लीज सेलेक्ट पे क्लिक करके यदि आपका आपका कोई जीएसटी नंबर है या फिर आप ग्राम पंचायत या फिर किसी भी तरीके के गवर्नमेंट अथॉरिटी से आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है तो आपको यहाँ पर यस सेलेक्ट करना होगा। यदि नहीं है तो आप इस पे प्लीज सेलेक्ट पे क्लिक करके नो सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद अब हमें यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर हमें बिजनेस के सेल्स के कुछ डिटेल यहाँ पर देने होंगे। दोस्तों अब यहाँ पर आपको अपने बिजनेस के कुछ डिटेल्स देने होंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपसे मंथली एवरेज सेल्स ड्यूरिंग लास्ट 12 मंथ और लेस आरएस यहाँ पर आपसे पूछा जाता है। तो इस बॉक्स में यहाँ पर आपको जो है लास्ट 12 महीनों में आपने कितने मंथली सेल किए हैं, यानी हर एक महीने आपने कितने रुपए के प्रोडक्ट्स बेचे हैं। आप कोई बिजनेस करते हैं तो कितने रुपए के बिजनेस किए हैं आपको इस बॉक्स में भर देना है। उसके अलावा यहाँ पर आपको एनुअल सेल्स क्रेडिट टू बिजनेस, यहाँ पर आपका एनुअल कितना पैसा का आप बिजनेस करते हैं, जो भी आपका किस अकाउंट कितना आपके अकाउंट में आता है वो अमाउंट यहाँ पर आपको भर देना है। यानी साल में आप जितने रुपए का बिजनेस करते हैं, जितने पैसे का, वो यहाँ पर आपको इस बॉक्स में भरना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका बिजनेस अकाउंट नंबर आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर एसबीआई डिटेक्ट कर लेगा, यहाँ पर कुछ भी भरना नहीं है। उसके बाद से यहाँ पर आपका बैंक नेम और ब्रांच नेम भी यहाँ पर ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें के बाद यहाँ पर आपको ब्रांच एड्रेस नीचे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। अब यहाँ पर सिंपली आपको सारा डिटेल एक बार मिला लेना है और नीचे सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का डिटेल खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपका लोन अमाउंट देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें दिखाया जा रहा है कि कांग्रेचुलेशन, हमारा लोन जो है अप्रूव हो चुका है। यहाँ पर हमें कितने महीनों में यहाँ पर इस लोन को भरना होगा, क्या इंटरेस्ट रेट है, ये सारी चीज़ों का डिटेल हमें देखने को मिल जाएगा, कितने रुपए का हम लोन ले रहे हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, नीचे एक छोटा सा टर्म्स एंड कंडीशन का बॉक्स दिखेगा, इस पर टिक करके हमें यहाँ पर नीचे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप प्रोसीड टू ई साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर भर देना है। जैसे ही आप भर दीजिएगा ओटीपी, आप जो है आपका लोन अप्रूव हो जाएगा।
दोस्तों जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, हमारा लोन जो है हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया है किस प्रकार से आपको लोन अमाउंट को ट्रांसफ़र करना है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और एसबीआई ई-मुद्रा से कैसे आपको 5 से 10 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में लोन ट्रांसफ़र करना है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और इस पे कमेंट ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और इस पे कमेंट ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।